हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैक द एग्जाम सीरीज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वॉइस रिलेटेड क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कैसे जो है क्रैक करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूं जिससे आप कुछ ही सेकंड में इस प्रकार के प्रश्न आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बस आपको एक काम ध्यान रखना है, आपको ऑब्जेक्ट और वर्ब पर फोकस करना है। तो शुरू करते हैं वीडियो। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द कीपर कॉट द बॉल। देखिए, अब जब हम इनको इस प्रकार के सेंटेंसेस में पैसिव बनाएंगे तो दो बातें ध्यान रखनी है आपको। एक तो ऑब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। वर्ब हमारी सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट हो गया बॉल। सेकंड फॉर्म आ गया, पास्ट सिंपल का पैसिव हो गया वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। तो इसका आंसर सही हो जाएगा द बॉल वॉज कॉट। ओके, द बॉल वॉज कॉट बाय द कीपर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द गर्ल लाफ्ड एट द बेगर। दिस इज ऑल्सो सेकेंड फॉर्म। अब हमारे ऑप्शन हो गए द बेगर वॉज लाफ्ड बाई, द बेगर वॉज बींग लाफ्ड, द बेगर वॉज बींग लाफ्ड एट बाई द गर्ल और द बेगर वॉज लाफ्ड। अब देखिए, लाफ एट, दिस इज अ फ्रेज, तो लाफ एट साथ आना चाहिए। इट मीन्स आवर ऑप्शन द बेगर वॉज लाफ्ड एट बाई द गर्ल, दिस इज राइट हियर। अब हम देखते हैं, जैसे एक कंटिन्यूस का जो है सेंटेंस देखते हैं। द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग हॉकी। ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस। और पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर, इसके साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। हॉकी, हॉकी ऑब्जेक्ट आगे लाए, हॉकी। अब हॉकी इज सिंगुलर, इस बात को थोड़ा नोट कर लें। स्टूडेंट्स था तो वर लगा था, बट नाउ ऑब्जेक्ट जो है हॉकी है, इसलिए आएगा हॉकी फिर वॉज बीइंग प्लेड बाय द स्टूडेंट। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन, दे विल ड्रॉ अ डायग्राम इन द मॉर्निंग। अब देखिए, आपको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। विल ड्रॉ, फ्यूचर सिंपल, मॉडल जितने भी आ जाए या फ्यूचर सिंपल, इसमें बी लगाओ और थर्ड फॉर्म लगाओ। अब हमारा ऑब्जेक्ट हो गया अ डायग्राम। अ डायग्राम विल बी ड्रॉन इन द मॉर्निंग और बाय देम आ जाएगा। अ डायग्राम विल बी ड्रॉन बाय देम इन द मॉर्निंग इज द राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे में दे विल रिनोवेट द एंटायर ब्लॉक। अब देखिए, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा द एंटायर ब्लॉक, इसके साथ विल भी लगाएं और थर्ड फॉर्म रिनोवेटेड लगाएं। द एंटायर ब्लॉक विल बी रिनोवेटेड बाय देम। द नेक्स्ट सेंटेंस, द डॉग हैड डिस्ट्रॉयड सम आइटम्स इन द रूम। अब देखिए, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई, दिस इज पास्ट परफेक्ट। और जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें बी डब्ल्यू एन बीन लगाए और थर्ड फॉर्म का यूज करें पैसिव बनाते समय। तो देखिए, ऑब्जेक्ट आगे आ गया सम आइटम्स इन द रूम, ये हो गया ऑब्जेक्ट। हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द डॉग, ऑप्शन हमारा बी इज एब्सोल्युटली राइट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, वी मस्ट रेस्पेक्ट द एल्डर्स। देखिए दोस्तों, मैंने अभी आई हैव जस्ट टोल्ड यू, जितने भी मॉडल्स होते हैं उनके साथ बी लगाएं और थर्ड फॉर्म लगाएं। मस्ट इज ऑल्सो अ मॉडल, तो इसलिए हो गया द एल्डर्स मस्ट बी रेस्पेक्टेड। दैट इज वेरी सिंपल। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वी हैव थैंक्ड यू। हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ गई, इसका मतलब ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव जस्ट टोल्ड यू, परफेक्ट टेंस के अगर हमको पैसिव बनाने हैं तो उसके साथ बीन लगाओ। अब देखिए, यू को लाए आगे, यू हैव बीन थैंक्ड बाय अस या यू हैव बीन थैंक्ड, दिस इज राइट ऑप्शन हियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9th, हैज एनीबॉडी आंसर्ड योर क्वेश्चन। देखिए मित्रों, क्वेश्चन जो इंटरोगेटिव जो क्वेश्चंस आते हैं उनका पैसिव भी इंटरोगेशन में ही बनेगा, वो भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। तो अब हमारा प्रश्न जब बनेगा तो ऑब्जेक्ट बेस बनेगा पैसिव। ऑब्जेक्ट हमारा हो गया योर क्वेश्चन, इसलिए इसके साथ हैज ही लगेगा। और परफेक्ट है तो बीन आ जाएगा। हैज योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड, क्लियर, दिस इज द राइट ऑप्शन हियर। अब एक हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस देखते हैं। द डीलर्स विल हैव लॉवर्ड द प्राइसेस। विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ गई, दिस इज फ्यूचर परफेक्ट। अब परफेक्ट में बीन आएगा, इसके आंसर जब हम बनाएंगे तो विल हैव बीन। अब ऑब्जेक्ट हमारा हो गया द प्राइसेस, उसके बाद लगाए विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉवर्ड बाय द डीलर्स, दिस इज राइट आंसर हियर। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन अट्रैक्टिव प्रोग्राम, दिस इज परफेक्ट टेंस, इसलिए हमको इसके साथ बीन लगाना है
अब ऑब्जेक्ट कौन सा है, एन अट्रैक्टिव प्रोग्राम। उसके बाद आ गया हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। यहां पर हमारा बी ऑप्शन इज बी फिटिंग हियर। वन मस्ट कीप वंस प्रोमिजेस। दिस सेंटेंस इज ऑफ मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में आई हैव जस्ट टोल्ड यू बी लगाओ और थर्ड फॉर्म लगाओ। अब ऑब्जेक्ट जो है इसको हम पहले रखेंगे, वंस प्रोमिजेस, उसके बाद मस्ट बी और फिर थर्ड फॉर्म आ गई मस्ट बी केप्ट। क्लियर। द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द बजट। अब देखिए ऑब्जेक्ट इसमें हो गया बजट, बजट के साथ हैज, फिर परफेक्ट में बीन लगाओ। द बजट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। हमारा बी ऑप्शन यहां पर दिस इज एब्सोल्युटली राइट। दे हैव अनाउंस्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन। अब देखिए ऑब्जेक्ट थोड़ा मैंने इसकी लेंथ को बढ़ा दिया है, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड। दे हैव अनाउंस्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन। अब ये ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन ये एक हो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट डिटेल्स है, देखिए डिटेल्स है इसलिए आएगा हैव बीन। ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन, उसके बाद लगाए हैव बीन अनाउंस्ड और बाय देम हो गया। क्लियर। तो ऑप्शन हमारा ए जो है दिस इज करेक्ट हियर। द प्रिंसिपल कुडंट एक्सेप्ट द टीचर्स प्रपोजल्स। दिस इज ऑल्सो अ सेंटेंस ऑफ मॉडल वर्ब। कुड नॉट आ गया और मॉडल वर्ब्स में बी लगाएं और थर्ड फॉर्म लगाएं। अब देखिए ऑब्जेक्ट हमारा जो है क्या कि टीचर्स प्रपोजल, तो हो गया द टीचर्स प्रपोजल। उसके बाद लगाएं कुड नॉट, फिर लगाए बी एक्सेप्टेड बाय द प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज जस्ट अ लिटिल बिट टिपिकल। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द बेस्ट। अब देखिए प्रिपेयर जो है दिस इज ए वर्ब, और ऐसे सेंटेंसेज जो हम पैसिव में बनाते हैं तो इसके लिए हमको बी फॉर्म का यूज लेना पड़ता है। इसलिए हमें यहां पर देखना पड़ेगा बी प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट, ऑप्शन सी, इसको ध्यान से देखें। ही टीचेज अस इंग्लिश। टीचेज फर्स्ट फॉर्म हो गया और फर्स्ट फॉर्म मीन्स प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल का जब पैसिव बनाएंगे तो इज या एम या आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश या फिर अस, वी। मैंने अभी आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि क्या और किसको, ये दो ऑब्जेक्ट जो हैं इनसे अगर ऑब्जेक्ट का आंसर मिल रहा है तो उससे पैसिव बन सकता है। अब यहां पर भी देखो ही टीचेज अस इंग्लिश, किसको, होम के अस आ गया, इसका मतलब वी से भी सेंटेंस शुरू हो सकता है। और क्या, व्हाट, इंग्लिश, तो इंग्लिश से भी ये सेंटेंस शुरू हो सकता है। तो हमारे ऑप्शन जो हैं इसमें देखिए इंग्लिश वॉज टॉट, दिस इज रॉन्ग। वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम, दिस इज एब्सोल्युटली राइट बिकॉज टीचेज फर्स्ट फॉर्म था। अब तीसरे में देखो इंग्लिश विल बी इज रॉन्ग और वी वर टीच्ड, दिस इज एब्सोल्यूट, तो इसलिए वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम इज राइट आंसर हियर। प्लीज शट द डोर, रिक्वेस्ट हो गई, सेंटेंस देखते ही पता चल गया। अब देखिए ये है इंपेरेटिव सेंटेंस और उसमें आ गई रिक्वेस्ट। इंपेरेटिव में कहने वाला आई होता है और लिसनर यू होता है, इसलिए आप यू को कह रहे हो। प्लीज आ गया तो रिक्वेस्टेड हमको लिखना पड़ेगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर इज राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज डिफिकल्ट टू डू दिस। ये वास्तव में थोड़ा डिफिकल्ट है एंड सम स्टूडेंट्स दे आर कंफ्यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज। देखिए दोस्तों, टू के साथ जब भी हमको पैसिव बनाना पड़े तो बी लगाएं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं, दैट इज वेरी सिंपल। ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट भी यहां पर दिस है तो दिस को आगे लाओ, दिस। अब देखिए दिस इज डिफिकल्ट, यहां तक इसको कॉमन रहने दें। उसके बाद टू, फिर बी और डू का थर्ड फॉर्म लगाएं, दिस इज डिफिकल्ट टू बी डन। क्लियर। अगला क्वेश्चन फिर हमारा मॉडल से है, वी मस्ट टेक केयर ऑफ प्लांट्स। अब देखिए मस्ट आ गया तो मस्ट भी लगेगा, तो प्लांट्स आ गए यहां पर। ऑब्जेक्ट हो गया क्या और किसकी, प्लांट्स। प्लांट्स मस्ट बी टेकन केयर ऑफ बाय अस। देखिए केयर ऑफ साथ आएगा और फिर बाय अस पीछे लग जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए जो है दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। समवन हैज पुट आउट द फायर। अब इसमें देखिए समवन हैज, एक बात नोट कर लें, जब सब्जेक्ट जो है दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट या नेसेसरी नहीं हो तो इसको बाय लगाकर पीछे लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहां पर बाय समवन वी नीड नॉट, हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए समवन हैज पुट आउट द फायर
अब ऑब्जेक्ट हो गया फायर, फायर आ गया, परफेक्ट में बीन आएगा, द फायर हैज बीन पुट आउट, बस बाई समवन की जरूरत ही नहीं है। अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं इंटेरोगेशन का, हु स्टार्टल मी। अब देखिए स्टार्टल इज फर्स्ट फॉर्म, तो एक बात तो आपको क्लियर हो गई, प्रेजेंट सिंपल का है, इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। ओके, हु से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उनका आंसर बाई होम से हो जाएगा, इस बात को नोट कर ले। ओके, तो पहली बात तो बाई होम आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया हमारा मी, इसको कन्वर्ट किया तो हो गया आई, तो बाई होम आई। अब उसके साथ देखो इज आर एम, तो हमने लगाया एम, आई के साथ एम आता है, बाई होम एम आई स्टार्टल्ड। क्लियर, ये हमारा सी ऑप्शन जो यहां पर बिल्कुल सही बैठता है। अब अगला क्वेश्चन, द मैन किल्ड द कैट विद द स्टिक। अब हमको देखिए अभी विद द स्टिक जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार के जो है सप्लीमेंट्स आएंगे आपके पास। बस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया कैट और वर्ब हो गई किल्ड, वर्ब सेकंड फॉर्म है इसलिए इसके साथ वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, द कैट वॉज किल्ड किसके द्वारा, बाय द मैन विद द स्टिक, तो ये ऑप्शन ए हमारा जो है दिस इज राइट हियर। अगला क्वेश्चन, लेट देम डू दिस। तो लेट वाले क्वेश्चंस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ बी लगाओ और थर्ड फॉर्म लगाओ, वेरी सिंपल। तो देखिए लेट को पहले रखो, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लाओ, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा दिस, तो लेट दिस, उसके बाद पुट बी, लेट दिस बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हर पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो लेट दिस, फिर बी, फिर डन, और बाई दे का हो गया देम। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कीपर कुड हैव कॉट द बॉल। फ्रेंड्स ये भी परफेक्ट हो गया, कुड हैव, कैन हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, इस प्रकार के सेंटेंसेस जब भी आए, या फिर हैज हैव अकेला आ जाए, हैड आ जाए, विल हैव आ जाए, तो उसमें भी आपको बीन साथ में लगाना है। अब सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट को पकड़ो, ऑब्जेक्ट हो गया द बॉल, द बॉल, अब उसके साथ कुड हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी कॉट, और फिर पीछे लगा दो बाय द कीपर, तो हमारा बी ऑप्शन द बॉल कुड हैव बीन कॉट बाय द कीपर इज राइट हियर। So dear students, I hope you must have understood the topic very well, and if you have any doubt, please write in comment box.